ये 10 लाख मजदूर कौन है? 8 से 10 लाख मजदूर, ये मजदूर तो मुसलमान है जिनकी जुमे की नमाज से भी आपको तकलीफ होती है कि जुमे की नमाज ना पढ़े। जो गुड़गांव में, हरियाणा में मुख्तलिफ जगहों पर पार्कों में जुमे की नमाज पढ़ते थे, वो मजदूरी नमाज पढ़ते थे, उससे भी इसी बजरंग दल को प्रॉब्लम थी कि साहब यहाँ पर नमाज ना पढ़े जुमे की, कब्जा कर लेंगे फलाना, ये सारी बातें करते थे। तो आज वो मजदूर भाग रहा है वहां से, उसका प्लान हो रहा है। तो आपकी ही इंडस्ट्री बंद हो रही है ना। आपने मुसलमानों का क्या बिगाड़ दिया? ठीक है, आज आप 200, 400, 500 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेंगे, 1000 आप घर तोड़ देंगे, लेकिन जो जमीनें हैं, जो जमींदार हैं वहां के पुराने, क्या उनकी जमीनों को आप सिर पे उठा के कहीं ले जाएंगे? तो ये बेवकूफ लोगों की सरकार है। एक धार्मिक यात्रा को हथियार बंद होने का क्या मतलब है? और हथियार सब जगह दिखाई दे रहे हैं। कोई आदमी चैलेंज करे कि साहब हम आ रहे हैं और हम देख लेंगे, और वो भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, जिसको सारी दुनिया कहती है, सिर्फ भारत में पूरी दुनिया कहती है कि बजरंग दल और वीएचपी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, बम गोला बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ लाठी की नहीं देते हैं। वो लोग चैलेंज करें तो आप क्या समझते हैं कि इतने बुरे दिन तो अभी नहीं आए हैं कि कोई जो है हाथ डाल के और गर्दन झुका के और जी हुजूरी में खड़ा हो जाएगा कि हुजूर बहुत बेहतर है, आप तशरीफ लाइए और हमको गोली मार दीजिए और हमारी गर्दन उड़ा दीजिए। इतने बुरे दिन नहीं आए उम्मत के अभी। तो चैलेंज करके आएगा तो कोई तो हिफाजत का इंतजाम आदमी अपनी करेगा। नूह के फिसाद में एक बड़ा मसला ये है कि ये जो जिला है नूह, ये ज़िला हरियाणा के 22 ज़िलों में से एक है और इसमें तकरीबन 80% मुस्लिम आबादी है, जो आज़ादी के बहुत पहले से एक लंबे अरसे से यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मुजाहिद आज़ादी पैदा हुए हसन खां, जिन्हें अंग्रेज़ भी हरा नहीं सका था, इतने सख्त जान थे वो, और आज भी हसन खां को लोग वहाँ याद करते हैं। तो उन्होंने जिस ऐसी कौम है जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और मेवात में घुसने नहीं दिया, और फिर आज़ादी के बाद जब पलायन हुआ, लोगों ने हिजरत की पाकिस्तान, तो ये अकेली कौम थी हरियाणा में जिसने हिजरत नहीं की। बाकी सब जगहों से, पानीपत से, सोनीपत से हिजरत हुई, पूरे पंजाब से हिजरत हुई, लेकिन यहाँ से हिजरत नहीं हुई, इसलिए ये 80% आबादी का ज़िला है। बाकी जो ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ कहीं 7% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है, लेकिन 16 ज़िले हरियाणा में ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1% या आधा % या 1.5% की पॉपुलेशन है। तो यहाँ फिसाद के 3 मकसद थे, जो मुझे महसूस होता है, मेरा अपना एनालिसिस है, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कभी भी नहीं आई। अच्छा। ये हमेशा कभी इन्होंने, और अब ये खट्टर सिंह की सरकार कभी जाटों से लड़ती रही, कभी आसाराम बापू के चक्कर में लड़ती रही, कभी किसानों के आंदोलन से जूझती रही। ये तबकाती कशमकश मुस्तकिल मुख्तलिफ बिरादरियों के बीच में पैदा करती रही है। तो और ये पोलराइज करके सिर्फ जीतना चाहती थी। अभी भी ये चाहती थी कि मुसलमानों का वही नैरेटिव बना के, जो बहुत दिन से खामोश हो गया था कि साहब पत्थरबाज हैं और पत्थर मारे और यहाँ से गोली मारी और वहाँ से किया, ये सारा कहानी चलाने के लिए एक मौका चाहिए एक, और उसके ज़रिए पोलराइजेशन करके बीजेपी कम्युनल बुनियादों पर हरियाणा को डिवाइड कर दी। ये एक मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि 80% की जो पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंटेड है कि हिंदुस्तान में जो 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से एक ज़िला नूह है, और ये पूरा तमाम रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौजूद हैं कि हिंदुस्तान के 740 ज़िलों में से सबसे ज़्यादा एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, समाजी तौर पर पिछड़ा हुआ ज़िला नूह है। यानी पूरे भारत का, पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ, यानी जो मुजाहिदीन आज़ादी दे रहा है और इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रखता है, वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ ज़िला है। तो ये हरियाणा के लिए भी शर्मिंदा होने की बात है कि एक ही माइनॉरिटी का ज़िला है और वो भी इतना पिछड़ा हुआ, और भारत सरकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि 80% आबादी को वो ठीक नहीं कर पाते। तो उस ज़िले को मज़ीद बर्बाद करने की भी एक ये योजना थी। भाई 2 ही तरीके थे, या तो वो सब हथियार बंद जो यात्रा लेकर आए। एक धार्मिक यात्रा को हथियार बंद होने का क्या मतलब है? और हथियार सब जगह दिखाई दे रहे हैं। कोई आदमी चैलेंज करे कि साहब हम आ रहे हैं और हम देख लेंगे, और वो भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जिसको सारी दुनिया कहती है, सिर्फ भारत में पूरी दुनिया कहती है कि बजरंग दल और वीएचपी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, बम गोला बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ लाठी की नहीं देते हैं। वो लोग चैलेंज करें तो आप क्या समझते हैं कि इतने बुरे दिन तो अभी नहीं आए हैं कि कोई जो है हाथ डाल के और गर्दन झुका के और जी हुजूरी में खड़ा हो जाएगा कि हुजूर बहुत बेहतर है, आप तशरीफ लाइए और हमको गोली मार दीजिए और हमारी गर्दन उड़ा दीजिए। इतने बुरे दिन नहीं आए उम्मत के अभी। तो चैलेंज करके आएगा तो कोई तो हिफाजत का इंतजाम आदमी अपनी करेगा। वो एक बात। तो इन्होंने एक तो ये रचा था कि इस जिले को
तोड़ फोड़ के और ये बुलडोजर चला चुलू के और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जो पहले से बैकवर्ड जिला है उसे और ज्यादा बैकवर्ड कर दे, ये दूसरा मकसद था। और तीसरा मकसद ये था कि हरियाणा के उन जिलों में जहां 1% और आधा % की पॉपुलेशन है वहां खौफ का माहौल बपा करके वहां से भी मुसलमानों की हिजरत करा के प्योर हिंदू राष्ट्र हरियाणा को बना दिया जाए। ये 3 मकासद थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उन मकासद में पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुई है। नाकाम कर दिया गया सरकार को, उस साजिश को नाकाम कर दिया गया जो पूरे हरियाणा को जलाने की थी। और ये सोचना चाहिए, जो फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो गुड़गांव का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये किसकी बुनियाद पर चलता है भाई? किसके दम पे चलता है? 10 लाख के करीब मजदूर फरीदाबाद जिले में और गुड़गांव जिले में रहता है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस है, जहां सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहां से देश को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है और बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा भी मिलता है, प्रोडक्शन का हिस्सा भी मिलता है। एग्रीकल्चर स्टेट है हरियाणा। अगर आप मजदूर को भगा, ये 10 लाख मजदूर कौन है? 8 से 10 लाख मजदूर। ये मजदूर तो मुसलमान है, जिनकी जुमे की नमाज से भी आपको तकलीफ होती है कि जुमे की नमाज ना पढ़े, जो गुड़गांव में हरियाणा में मुख्तलिफ जगहों पर पार्कों में जुमे की नमाज पढ़ते थे, वो मजदूरी नमाज पढ़ते थे, उससे भी इसी बजरंग दल को प्रॉब्लम थी कि साहब यहाँ पर नमाज ना पढ़े जुमे की, कब्जा कर लेंगे फलाना, ये सारी बातें करते थे। तो आज वो मजदूर भाग रहा है वहां से, उसका पलायन हो रहा है। तो आपकी ही इंडस्ट्री बंद हो रही है ना। आपने मुसलमानों का क्या बिगाड़ दिया भाई? ठीक है, आज आप 200, 400, 500 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेंगे, 1000 आप घर तोड़ देंगे, लेकिन जो जमीनें हैं, जो जमींदार हैं वहां के पुराने, क्या उनकी जमीनों को आप सिर पे उठा के कहीं ले जाएंगे? तो ये बेवकूफ लोगों की सरकार है, तंग नजर है और जहरीले जहन रखने वाले लोगों की सरकार है, जिसके पास अपना कोई तरक्की का मंसूबा नहीं है, जहर बोलने का मंसूबा है। वो खट्टर सरकार ने किया और इसलिए खट्टर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। भाई ये मोनू मानेसर अगर गिरफ्तार नहीं हुआ जुनैद और नासिर के कत्ल में मुलजिम होने के बावजूद, और एक बिट्टू बजरंगी जो बजरंग दल का आदमी है, वो तंजिया खड़े होके कह रहा है साहब आ रहा है, जीजा आ रहा है और दमाद आ रहा है और हार फूल लेके खड़े हो जाओ, और पुलिस के पास इनपुट मौजूद है जो तो पूरे मीडिया ने दिखा दिया कि 10 दिन पहले बता दिया गया, उसके बाद 2.5 घंटे तक पुलिस वहां मौजूद नहीं है। वहां का मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है खड़े होके कि साहब यहां पर तो इनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। दूसरा मैं सवाल करना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कौन सी धार्मिक संस्थाएं साहब? इनका धर्म से क्या लेना देना है? एक धार्मिक यात्रा निकल रही है जो पिछले 3 साल से शुरू हुई, नई यात्रा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाकई धार्मिक यात्रा है पुराने जमाने से, कोई अभी 3 साल से इन्होंने शुरू करी है। तो 3 साल तो वो आराम से गुजर गई इसी इलाके से, कोई उसमें टेंशन नहीं हुई। अब जो आप हथियार दे के भेज रहे हैं और पुलिस को हटा लिया आपने, 2.5 घंटे तक पुलिस मौजूद नहीं है मौके पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकारी सरपरस्ती के तहत मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे नॉन आदि मुजरिमों को प्रोटेक्शन दिया खट्टर सरकार ने। जिम्मेदार है खट्टर सरकार, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है इस हिसाब के लिए। एक दिन उनको इख्तियार में रहने का हक नहीं है। अगर मोदी सरकार में जुर्रत है तो वो अपनी इन सरकारों को बर्खास्त करे। मणिपुर हो गए 3 महीने गुजर गए, आज एग्जैक्टली 103 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए। वहां भी आप माइनॉरिटीज का कत्लेआम मचाए हुए, 100 से 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके। वहां 50,000 जो है लोग, 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो कैंपों में पड़े हैं, पलायन कर गए हैं। इतने ही मकानात वहां पे जल गए, पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। और आप बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को हटाने रहे, बीजेपी की सरकार ने वहां भी जो है वो बीजेपी की सरकार की सरपरस्ती में मणिपुर के लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है। और हरियाणा में भी तो बीजेपी तशद्दुद की अलामत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनको इख्तियार में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब तमाम वीडियो देख रहे हैं जो मीडिया में आ रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जो पुलिस के सामने बंदूक चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो वीडियो में देखा जा रहा है। वो वकील एक्शन हो रहा है, वो मुसलमानों पे हो रहा है। वो वकील शिवलाल गालिबन नाम है उसका, उसने बहुत क्लियरली कहा है कि मैंने गोली चलाई और मैं गोली ना चलाता तो मंदिर जल जाए। ये एक एक्सक्यूज है, झूठा एक्सक्यूज है। पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में एक बजरंग दल का आदमी अपनी पिस्टल लेके जो है वो कह रहा है, दावा है उसका कि लाइसेंस पिस्टल है, उसे गोली चला रहा है। और वहां उस वक्त में आप देखिए जब गोली चला रहा है तो उसी वीडियो को देखिए, कहीं से किसी दूसरे फायर की आवाज आ रही है? कोई फायर नहीं हो रहा कहीं से, ये फायर कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इस सब के बाद सिर्फ मुसलमानों को अरेस्ट करेंगे, उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, वो गरीब रोंगिया नाजायज नहीं रह रहे वहां, ये याद रखनी चाहिए। रोंगियाज वो हैं जिन्हें इंटरनेशनल जिन्होंने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज सेंटर के कार्ड जिनके पास मौजूद हैं, यानी वो कानूनी तरीके से इस मुल्क में रहने वाला रोंगिया है जो रिफ्यूजी की हैसियत में आ रहा है, उन बेचारे गरीब लोगों को मार रहे हैं। इतना दम है आपके पास, इतनी ताकत है आपके पास कि आप बेसहारा
मजदूर और गरीब इंसान जो पनाहगुज़ी हैं आपके मुल्क में आके, आप बोलते हैं अतिथि देवो भव, बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, मेहमान जो है वो देव के मानिंद होता है। आप बोलते हैं कैसा वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा जगत एक कुटुंब है। अरे भाई, तो जिसे यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी कमीशन ने जिसे सर्टिफाई किया है, उसे मारने का, उस गरीब को मारने का आपको क्या हक है? और ये जितने मोनू मानेसर टाइप के ये गौ रक्षा के नाम पर ये गौ भक्षक है, इनको तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि गौ भक्षक है, लेकिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राची से बोल देते कि ये गाय के नाम पे गुंडागर्दी कर, इन गुंडों को जेल भेजने का नंबर आता है तो ये आराम से जो है घूम रहे होते। 6 महीने हो गए, न राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया, न हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो मीडिया में भी बैठ रहा है आके, वो अपनी सभाओं को भी अटेंड कर रहा है, वो सोशल मीडिया में धमकियां भी देता फिर रहा है, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। साफ जाहिर है कि आप एकतरफा तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं हरियाणा में, एकतरफा तौर पर ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं मणिपुर में, और यही आप जो है दूसरे ट्राइबल्स के साथ और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के साथ कर रहे हैं। तो ये तो जुल्म है कि आपके हाथ में जब इक़्तिदार आ जाए, जब आप ताकतवर हो जाएं, तब आप गरीबों को, मजबूरों को और कमजोर लोगों को अपने पैरों के नीचे मसल्ला शुरू कर दें। तो ये इस बात का सबूत है कि आपको हक नहीं है ताकत में और इक़्तिदार में रहने का।